हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं कंजम्पशन फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। आपको पता होगा इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो आज डिस्कशन हमारा होगा किस पर? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पे। ठीक है, जिसे दिया गया है किसके द्वारा? जेएस डुसेनबेरी ने दिया है। किसने दिया है? जेएस डुसेनबेरी ने दिया। ठीक है, आपको पता होगा कि जब पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था तो वहां पे क्या दिखा था कि केन्स का कहना क्या था कि जो एमपीसी होता है वो शॉर्ट रन में लेस होता है एपीसी से, एंड नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में। बाद में कुजनेट ने ऑब्जर्व किया कि एमपीसी बराबर एपीसी होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, केन्स ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया लॉन्ग रन के बारे में, है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, केन्स ने क्या कहा, कुजनेट ने क्या कहा, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे दूर किया गया इसके द्वारा, जेएस डुसेनबेरी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया किसके बारे में? अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, और उसका नाम दिया रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। क्लियर? जेएस डुसेनबेरी ने इसे 1949 में दिया है। क्लियर? कहता है डुसेनबेरी बिलीव करता था कि कंजम्पशन फंक्शन जो है एक लॉन्ग रन और प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है और प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है किसके बीच में? इनकम और कंजम्पशन के बीच में। ये डुसेनबेरी का बिलीव था। कैसे ये बिलीव करते थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। डुसेनबेरी ने जो अपना थ्योरी एक्सप्लेन किया है वो दो हाइपोथेसिस पे एक्सप्लेन किया है। कौन सा? पहला हाइपोथेसिस है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस और दूसरा है पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, डुसेनबेरी ने अपना जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया है आरआईएच को, है ना, दो तरीके से। एक रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के आधार पे, दूसरा पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस पे। क्लियर? तो भाई ये सब है क्या, हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें डुसेनबेरी का पहला हाइपोथेसिस, है ना, केन्स याद कीजिए केन्स ने क्या कहा था? केन्स ने कहा था जो हमारा इनकम जो कंजम्पशन होता है वो एब्सोल्यूट रूप से हमारे करंट इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डुसेनबेरी का कहना है कंजम्पशन नॉट डू नॉट डिपेंड्स ऑन किस पर? एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, कहता है जो इनकम है उसके एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, हमारे करंट लेवल ऑफ इनकम पे सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा भाई? रिलेटिव इनकम पे। अब सवाल है रिलेटिव इनकम क्या होता है? तो जो व्यक्ति जहां रह रहा है उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनका इनकम कैसा है। क्लियर? वो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, उससे इन्फ्लुएंस होता है हमारा कंजम्पशन। ठीक है, कहता है सिंपल सी बात है, अगर हमारे आसपास के लोग रिचर लोग रहते हैं तो हम भी क्या कोशिश करते हैं? हम भी कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, सेविंग कम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो रिचर लोग हैं, रिच पीपल हैं, वो लोग खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसे देखकर हम भी खर्च करेंगे और सेविंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है रिलेटिव इनकम। तो क्या एब्सोल्यूट रूप से मेरे इनकम पे डिपेंड किया कंजम्पशन? क्या नहीं, एब्सोल्यूट रूप से हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं किया, बल्कि किसके इनकम पे डिपेंड किया? सोसाइटी का इनकम क्या है उस पर डिपेंड किया। ठीक है, कहता है डुसेनबेरी कि अ हाउस होल्ड कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ हिज नेबर। जो उसके नेबर हैं उसका इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा है, वैसे उस तरह से हम लोगों का मतलब कंजम्पशन होता है। ठीक है, स्पेशली कहां पता है? पीपल विथ रिलेटिवली लो इनकम अटेम्प्ट टू कीप अप विद द जोनसेस। इसका मतलब होता है कि जो लो लेवल ऑफ इनकम जिन लोगों का होगा, अगर वो एक ऐसा सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, जो लोग पूरा कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो हम भी अपने आप को मेंटेन करेंगे वैसा दिखाने के लिए। उसी के लिए फ्रेज वर्ड यूज हुआ है, कीप अप विद द जोनसन्स। ठीक है, कहता है जो आसपास के लोग हैं उन लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है, हम भी कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। तो जो पुअर पीपल होते हैं जिनका इनकम लेवल कम है, दे विल कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, और वो लेस सेविंग करेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। इसी को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा गया है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब देख करके खर्च करना, सामने वाला कर रहा है इसीलिए हम भी कर देते हैं भाई, ठीक है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, दिया गया किसके द्वारा, डुसनबेरी के द्वारा, ठीक है। डुसनबेरी ने इसी में साथ में कहा है ये जो इस कारण से चूंकि रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करता है हमारा कंजम्पशन, तो आउटकम क्या होगा, इंडिविजुअल का एपीसी होगा जो वो डिपेंड करेगा रिलेटिव पोजीशन पे, मतलब उसके आसपास के लोग, रहने वाले जो लोग हैं उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लोअर इनकम का रहेगा, कहता है हाई इनकम, अगर कह रहा है सिंपली फैमिलीज विद रिलेटिवली हाई इनकम एक्सपीरियंस लोअर एपीसी, ठीक है। जिन लोगों का इनकम ज्यादा है तो वो अपना इनकम का कम प्रोपोर्शन खर्च करते हैं कंजम्पशन पे, जिस कारण से उन लोगों का एपीसी कम होता है, ठीक है। लेकिन फैमिली विथ रिलेटिवली लो इनकम, अगर लो इनकम वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनका एपीसी काफी हाई होगा। क्यों? क्योंकि इनकम लो है, सोसाइटी के लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इनकम का मैक्सिमम पोर्शन कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। एपीसी का मीनिंग यही होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो पुअर लोग जो होते हैं अपने इनकम का मैक्सिमम पोर्शन खर्च कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहता है आगे, अगर हम लोग बढ़े इसमें, है ना, तो क्या कह रहा है, अब दूसरा टर्म है, पहला तो रिलेटिव इनकम क्लियर हो गया कि जो हमारा एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन है एब्सोल्यूट रूप से उसी के इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डिपेंड करेगा रिलेटिव इनकम पे। रिलेटिव इनकम का मतलब होता है कि उसके सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा है, उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा भी कंजम्पशन, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा वर्ड, दूसरा हाइपोथेसिस जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो क्या एक्सप्लेन किया था, अभी मैंने बताया था ना कि दो तरह का हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया। दूसरा क्या था, पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। कौन सा है, पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। कहता है, इसका मतलब कह रहा है कि मान लीजिए हमारा इनकम लगातार बढ़ रहा है, अभी इनकम बहुत ज्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे इनकम घटने लगेगा। तो होता क्या है ना, जिस समय इनकम बढ़ा हुआ है उस समय जो आदत पड़ जाता है ना जिन गुड्स को कंज्यूम करने का, इनकम घटने के बाद हम लोग उसका कंजम्पशन करना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहे एक चीज सोच के देखिए, बिफोर लॉकडाउन जिनका इनकम लेवल बहुत अच्छा था, कंजम्पशन भी उनका बहुत अच्छा था, जब लॉकडाउन हो गया, ठीक है, तो उस समय वो लोग बहुत परेशान हो गए। क्यों? इनकम का सोर्सेज घट गया, तो वो कंजम्पशन उतना नहीं कर पा रहे थे, तो वो परेशान थे, ठीक है। अब वो कोशिश कर रहे थे कि जो हम पहले अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे थे वही अभी भी लेके चले, भले इनकम कम है, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, राइट, एक बार उनका ना पूरा इनकम घट गया था, ठीक है। तो क्या वो हम लोग जैसे रहने लगेगा, पुअर पर्सन की तरह, या मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों की तरह रहना शुरू कर दिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था ना जब इनकम बहुत ज्यादा था अमिताभ बच्चन का, उस समय वो कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। जैसे इनकम घट गया ना, तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, है ना, चाहे जहां से भी हो वो कंजम्पशन कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हमारा उस करंट इनकम पे सिर्फ डिपेंड करता है हमारा कंजम्पशन? नहीं, सिर्फ करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है रिलेटिव इनकम पे, जो मैंने पहले डिस्कस किया। दूसरा, पास्ट पीक इनकम, जो पहले जब बहुत अच्छा इनकम था उससे भी इन्फ्लुएंस होता है हमारा कंजम्पशन, ठीक है। तो वही कहता है इन टर्म्स ऑफ सेकंड हाइपोथेसिस, क्या कहा, डुसनबेरी एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है भाई? कहता है डुसनबेरी हाइपोथेसिस दैट present consumption of the families is influenced not just by current income। मैंने भी कहा जो प्रेजेंट कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, बट किस पे डिपेंड करेगा? बाय द लेवल ऑफ पास्ट पीक इनकम ऑल्सो। तो इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन कह सकते हैं सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई आर आई और वाई पी आई। आर आई का मतलब रिलेटिव इनकम और पी आई मतलब पास्ट पीक इनकम। मतलब हमारा कंजम्पशन जो होगा वो रिलेटिव इनकम पे भी डिपेंड करेगा और पास्ट पीक इनकम पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे केन्स ने क्या कहा था कि हमारा करंट जो प्रेजेंट कंजम्पशन होता है वो प्रेजेंट इनकम पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वहां से अलग हो गया। इसी चीज को उन्होंने क्या किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्या कहा, दिस हाइपोथेसिस सेज दैट कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑफ फैमिली इज लार्जली मोटिवेटेड बाय हैबिचुअल बिहेवियरियल पैटर्न। जो हमारा हैबिट बन जाता है ना, जब इनकम बढ़ रहा है तो कोई चीज का कंजम्पशन करने लगते हैं लगातार, है ना, हैबिट बन जाता है, ठीक है।
तो उस कारण से क्या होता है ना, इनकम घटे भी तो भी हम लोग उसका कंजम्पशन घटा नहीं पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहता है, लेकिन अगर कहा जाए अगर करंट इनकम घटे, अभी मैंने कहा ना करंट अगर घटने लगे तो जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो इमीडिएटली अपना कंजम्पशन को नहीं घटा पाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, पास्ट पीक इनकम पे जितना कंजम्पशन था उसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। क्लियर है ना। तो इसको इन्होंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया है कि देखिए ये यहाँ पे देखिएगा, ये कंजम्पशन फंक्शन ऑफ लॉन्ग रन का है, ये शॉर्ट रन का है। शॉर्ट रन जैसा कि डिस्कस केन्स ने किया था इस प्रकार से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है हमारा इनकम के साथ साथ। लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन कहता है जीरो से शुरू होगा। ये हमारा डॉट डॉट लाइन जो है वो इनकम लाइन रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम लाइन को। क्या कहता है, जैसे जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा। क्लियर। कहता है जब इनकम हमारा ओ वाई नोट है, ठीक है, क्या है, ओ वाई नोट है। क्लियर। तो उस समय जो कंजम्पशन हमारा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग रन ओसी नोट है, कितना है, ओसी नोट है। और शॉर्ट रन के अकॉर्डिंगली कितना, ओसी वन डैश। क्लियर। देखिए ये है ना, ये देखिए ये हमारा है, इस इनकम पे अगर शॉर्ट रन में होता कंजम्पशन इतना होता, बट लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में हमारा ये वाला है, इतना इनकम पे इतना कंजम्पशन। क्लियर। अब कहता है जब इनकम अचानक से, इसका मतलब मेनली समझने का ये है कि लॉन्ग, मान लीजिए इनकम ओ वाई 1 है, ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है, OC1 हो रहा है। कितना हो रहा है, OC1 हो रहा है। यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है वो समझिए पहले। ठीक है, कहता है अगर इनकम OY1 से घट के OY0 हो गया, क्या हो गया, OY1 से घट करके कितना हो गया, OY0 हो गया, तो जो कंजम्पशन है ना OC1 से डायरेक्टली घट के OC0 नहीं होगा, OC0 पे नहीं आएगा, क्या होगा, वो घट के सिर्फ यहीं तक जाएगा, शॉर्ट रन में सिर्फ इतना ही तक आएगा। मतलब जब इनकम घटा तो कंजम्पशन घट जरूर रहा है लेकिन उतना नहीं घट रहा है जितना घटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब इनकम उसका OY0 था तो लॉन्ग रन कंजम्पशन तो सिर्फ इतना ही था ना, तो जब इनकम बढ़ा, ठीक है, तो कंजम्पशन भी बढ़ के OC1 हो गया। क्लियर। जब इनकम घटा तो क्या पहले जितना कंजम्पशन था उतना पे पहुंचा, नहीं पहुंचता है, वो शॉर्ट रन की ओर मूव कर जाता है और सिर्फ OC डैश ही कंजम्पशन रिड्यूस करेगा। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो क्या है, जब इनकम बढ़ता है कंजम्पशन तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन जब इनकम घटेगा तो कंजम्पशन तेजी से नहीं घटता है। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, कहता है शॉर्ट रन कंजम्पशन जो होता है इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट डुसनबरी कॉल्ड रेचेट इफेक्ट। क्या कहता है, जो शॉर्ट रन कंजम्पशन होता है वो रेचेट इफेक्ट के आधार पे काम करता है। मतलब इट रेचेट्स अप फॉलोइंग एन इंक्रीज इन इनकम, मतलब जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, बट इट डज नॉट फॉल बैक डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू इनकम डिक्लाइन। लेकिन जब इनकम घटेगा तो उतना कंजम्पशन नहीं घटेगा। क्लियर। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। मुझे उम्मीद है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आप इसी तरह के वीडियोस के लिए है ना हमेशा कनेक्टेड रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे इसके नेक्स्ट हाइपोथेसिस को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।